मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं उस जगह में गई जहां पर सब मुझ पर टूट पड़े। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो में जाकर नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों बात उन दिनों की है जब मैं 19 साल की थी। मेरा अभी पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, वैसा बॉयफ्रेंड। अब उम्र के इस मोड़ पे बॉयफ्रेंड का बनना भी एक नॉर्मल सी बात थी। सबके थे, मेरे भी बन गए और मैं ज़िंदगी में बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो चाहती ही थी कि कोई मेरे भी लाइफ में आए। ऐसा मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, इतना ज़्यादा सीरियस कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। शायद वो मेरी रेस्पेक्ट करता था, करता या नहीं करता नहीं पता, लेकिन उसके बातों से तो ये लगता था कि वो मेरी काफ़ी रेस्पेक्ट करता। खैर ऐसे ही समय गुजरता गया। मैं आपको ये बात तब की बता रही हूँ जब मेरा उसके साथ रिलेशन को हुए करीब 6 महीने हो चुके। हुआ कुछ ये कि उसके बारे में मेरे घर पे पता चल गया, जिससे मेरे घर पे बहुत हंगामा हुआ। मेरे घर वाले शादी देने के लिए मेरे पागल हो गए थे। वो लोग मेरा शादी दिलवाना चाहते थे, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। और मैं करना चाहती थी शादी, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। मेरे घर वाले इससे खासा बोल दिए कि कुछ भी कर लो, तुम्हारी उससे कभी शादी नहीं होगी। तो मैं भी ये ठान ली कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, बाकी किसी से नहीं। और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुसीबत से बन गई। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकलने पे पाबंदी कर दी। एक दिन मैंने चुपके से अपना घर का फ़ोन लेकर मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, तो उसने मुझे कहा कि एक काम करो, चलो हम लोग भाग चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? तो उसने कहा कि क्या सोच रही हो, तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती। मैंने कहा वैसा नहीं है यार, लेकिन मैं किसी को विश्वास नहीं करती, मतलब विश्वास का बात नहीं है, लेकिन किसी कुछ दिक्कत हो गया तो उसने कहा क्या दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरा बॉयफ्रेंड सही ही तो कह रहा है। इस पर मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कहा कि एक काम करना, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि कुछ पैसे लेकर मेरे पास तुम कल आ जाना, ठीक है, इससे हम भाग चलेंगे। मुझे ऐसा लगा कि ये एक सही आइडिया है और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। मैं तो चाहती थी कि कुछ भी करके मैं उससे साथ रहूं। ऐसे में मैंने उससे कहा कि ठीक है काम करते हैं। इस पर उसने मुझे कहा चलो एक सारे पैसे लेके तुम आ जाना, ठीक है, सामान वगैरह लेके हम लोग पहले शादी करेंगे फिर भाग जाएंगे। मैं बहुत खुश थी, मेरा 18 साल हो चुका था, तो इसलिए इस पर कोई दिक्कत नहीं था। और ऐसे ही 4 दिन का समय था। 4 दिन तक मैंने घर पर थोड़ी चोरी भी की और मैं घर से भाग निकली। घर से भागने के बाद मैंने उससे मिली, तो मैं उसके जाकर डायरेक्ट गले मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उससे मिली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उससे इतना दिनों बाद मिली, करीब 10 दिन बाद। और फिर हमने एक मंदिर में जाके शादी की और हम वहाँ से भाग गए। उसने कहा जो भी पैसे हैं वो दो, मैं अपने बैग में रख लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को सारे पैसे दे दिए और उसके साथ मैं चली गई। और मैं उसके साथ जाकर, उसने एक कमरा लिया हुआ था, उसने कहा तुम इस कमरे में रुको, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। उसने कहा तुम थक गई हो तो सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गई, उठी तो देखा अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया था। मैंने गेट खोलने गई तो देखा गेट बाहर से लॉक था। मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे प्यार आया, यार मेरी कितना केयर करता है। मैं सोई हुई हूँ, उठ ना जाऊँ इसीलिए वो इतना केयर कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा सच कहूँ तो। और फिर उसके बाद करीब शाम होने आया, तब मेरा बॉयफ्रेंड गेट नहीं खुला। मैंने देखा कि गेट किसी भी नई तरह से खुल नहीं रहा है। लगभग रात तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था क्योंकि मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन तो वो रख लिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। इधर से कुछ लड़की का आवाज़ आ रहा था। मैंने पीछे की तरफ जाके देखा उस कमरे का, तो एक दरवाज़ा जैसा था। उस दरवाजे में कुछ देर बाद एक लड़की आई और कही चलो। मैंने कहा कौन हो तुम? उसने कहा चलो मेरे साथ, और वो ज़बरदस्ती लेके गई। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी।
वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी। मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड। उसने कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन? मैंने कहा वो मेरा बॉयफ्रेंड। उसने कहा वो जो तुम्हें यहाँ पे बेच के गया है, वो तुम जैसे बहुत सारी लड़की को बेच के गया है। वो एक औरत थी जो मुझे ये सारी बातें बता रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकता है। उस औरत ने मेरे साथ, मैं समझ गई कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो जगह बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मुझे वहाँ पर मैं समझ गई कुछ बुरा होगा। उस औरत ने मुझे ढकेल कर एक कमरे में घुसा दिया। वहाँ पर 3-4 लोग थे जो मेरे शिकार करने के तुले थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। मैं वहाँ से उन्हें मार के भागी किसी तरह से, दरवाज़ा तोड़ के। तो वो औरत मुझे पकड़ने के लिए फिर मुझे मार पड़ा और एक कमरे में बंद कर दी। मैं समझ गई थी कि यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं यहाँ फंस जाऊँगी। लेकिन मैं यहाँ फंसना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूँ। रात में मैंने वहाँ से भाग निकली। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। मैं बस स्टैंड गई। मैं बहुत दूर थी, मेरे घर से करीब 4 घंटे का रास्ता था। मैंने बस स्टैंड वाले को विनती किया कि मुझे अपने घर तक छोड़ दे। बस वाला मुझे वहाँ तक बिना पैसे का छोड़ दिया और मैं घर आई। जब मैं घर आई तो मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज़ होने की जगह मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। मैंने उन्हें जब सारी बातें बताई तो वो भी सुनकर चौंक गए। और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि हमें बहुत पहले से पता था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें कहा था। लेकिन तुम्हें तो ऐसा ही लगा कि हम ही गलत हैं। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बार बची। और उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि किसी को भी इतना जान पहचान ना करके, अगर कोई भी हमें इतना अच्छा से नहीं जानता तो हमें किसी के साथ भागना नहीं चाहिए। भले ही मैं ये नहीं बोलती कि सब लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी की सोच बदल दी। दोस्तों इस बात को समझिए कि आपके साथ भी ये हो सकता है। तो सेफ रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।